हाँ, तो हम्म। गेम वीक 19 भी खत्म हुआ आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड के साथ। तो सीधे जो एक टाइम पे 1 पॉइंट पीछे थी चेल्सी, हम्म। अब वो 10 पॉइंट पीछे है विथ विथ लिवरपूल एक गेम इन हैंड। तो हम्म। मैं उसी से शुरू करना चाहूंगा, इप्सविच टाउन 2 चेल्सी 0। तो दिलैप। चेल्सी आउट परफॉर्म कर रही थी, ऐसा काफी लोग कह रहे थे कि चेल्सी आउट परफॉर्म कर रही है। पर चेल्सी का मुझे लगा कि 2-3 गेम से, एवर्टन के गेम से ही वो अटैकिंग वाले को उन लोगों ने थोड़ा सा क्रैक कर लिया था, कोड कोड क्रैक कर लिया था। तो एवर्टन ने कर लिया था, फुलहम ने भी अच्छा कमबैक किया बहुत लास्ट 10 मिनट्स में ही। और तीसरी इप्सविच होम पे डेंजरस टीम है, इसलिए मैं इप्सविच पॉइंट स्कोर एग्जीक्यूशन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि होम पे बहुत अच्छी टीम है और मतलब ठीक खेलती है, अच्छे प्लेयर, मतलब ऐसे कोई खास प्लेयर नहीं है, सब प्रोमोटेड ही प्लेयर है। तो इस वजह से स्विच का स्ट्रक्चर बहुत ही साउंड था। और जो इनका डिसासी, जो चेल्सी का डिफेंडर है, उसका बिल्कुल भी 2 सीजन अच्छा नहीं गया, 1.5 सीजन उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। और उसने फिर से एक बहुत ही गलत कर दिया, और इस चक्कर में टीम हार गई। 2-0 हो गया, जब 1-1 होता तो चलता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चेल्सी अब सही जगह पर है, मतलब उनके परफॉर्मेंस पे। डिसासी को एक एक टाइम पे कोनाटे से कंपेयर किया जाता, पिछले सीजन ही था शायद, ऐसा ही था कि बहुत ही अपकमिंग। और फ्रांस के लिए भी ये डिसासी हम्म। फ्रांस का ही है ना। हाँ, फ्रांस का कैप्टन होगा, कोनाटे नहीं होगा, तो यही कुछ चल रहा था। लेकिन सलीबा से भी पीछे, मतलब सलीबा इसमें और डिसासी में थी लड़ाई हम्म। कि पर कौन दो डिसासी सेंटर बैक होंगे। डिसासी पिछले सीजन बहुत मिस्टेक्स किया था, जैसे कि चेल्सी में बहुत मिस्टेक्स हुए थे ऑलरेडी, चेल्सी का डिफेंस पिछले सीजन बहुत गड़बड़ था। तो इस सीजन जो सेंटर बैक पेयरिंग खेली है वो टॉसिन और और कौन खेला है, ये इंग्लैंड का जो प्लेयर है, यही दोनों खेले हैं। तो डिसासी तो अभी आया है, तो और उसने गलती भी कर दी। अच्छा, तो चेल्सी तो वापस आ गई है जहाँ आना। तो वैसे भी उनके फैंस भी बोल रहे थे कि इतना हम्म। अभी नहीं हम लोग, तो इस 2 मैचों ने प्रूव भी कर दिया कि वो नहीं, मतलब हम्म। टाइटल रेस में तो है ही, लेकिन मतलब उनके क्लेम्स हम्म। पे कि हाँ अभी इतना उड़ना नहीं चाहिए। मरेस्का ने भी बोला था कि नहीं हम लोग नहीं है। तो उसके साथ अगले मैच पे आ जाते हैं, ब्रेंटफोर्ड आर्सेनल। 3-1 आर्सेनल। सेट पीस एफसी फिर से फिर से मतलब मैंने जितना देखा है, जो भी कॉर्नर वो लोग करते हैं, वो मुझे लगता है कोई उनका एक चीज रहता है कि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर देते हैं बॉक्स में। हम्म। उससे गोल बहुत पड़ता है। वाह। जो वैसे रन जो है ना, बहुत कन्वेंशनल रन मारते हैं, पर तुमने अगर आर्सेनल की फ्री किक भी देखो, एक जिसमें काटे ऑफ साइड हो गया था, तो उसमें से पीछे से आके अंदर घुस गए और इधर से सब इधर चले गए। हाँ, तो कुछ ब्रेंटफोर्ड ने भी किया है, तो जो उसके पास आई थी बॉल फ्री। पर जो आर्सेनल कर रही है, देखो सबसे बड़ी बात है, पहले के आर्सेनल में कॉर्नर तो बहुत मिलते थे, तो एक भी शक्ल होता है कि गोल नहीं पड़े। तो कॉर्नर भाई, जिसके पास पोजीशन है कॉर्नर ले रहा है, तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मुझे तो ये फील होता है, तो जो काम करते हैं कॉर्नर पे टीमें, उनको एडवांटेज मिलना ही चाहिए। और आर्सेनल का जो कंफ्यूजन क्रिएट करना है या नई नई चीजें ढूंढना है, तो कन्वेंशनल लोग भागते हैं, कन्वेंशनल रन करते हैं, उससे कुछ अलग करती है। तो हाँ, सेकंड गोल ही था ना जो आर्सेनल ने सेट पीस पे मारा और बॉल को मिडिल में डाला, कि गोलकीपर अगर घबराएगा तो उसका गेम बजना ही बजना है। तो आपने देखा होगा, ओनाना के ऊपर से बॉल जो अंदर चली गई थी, किसके, कूना की, पिछले 18 गेम वीक हाँ, 18 हाँ, में मैचेस हाँ, कूना की बॉल ओनाना के ऊपर चली गई थी। तो उसमें भी यही था कि बस पोजिशनिंग थी। ओनाना बीच में खड़ा था, आगे पीछे से वो से प्लेयर खड़े थे, वो बस खड़े थे, और वो मूव नहीं कर पाया, बॉल ऊपर चली गई। तो आपको पोजीशन क्या ले रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको पूरी तरह अपने गोलकीपर को बचाना है, और वहां पे उगाटे ने क्या किया, अपने उनके प्लेयर को ओनाना के पीछे ढकेल दिया, तो गोल सीधे चला गया। तो एक टाइम था ब्रेंटफोर्ड 2-0 अप हो सकती थी। हम्म। राया ने ऑलमोस्ट दे दिया था गोल, लेकिन बच गया। बिल्कुल बिल्कुल गोल से पहले ही उसने, मतलब दूसरे आर्सेनल के इक्वलाइजर से पहले ही ये हुआ, जो पूरा सीक्वेंस में ही था ये। तो उसमें अगर मुझे लगता है, अगर आर्सेनल टाइटल जीतेगी, तो ये एक पॉइंट होगा। और वैसे अगर ये गोल पड़ जाता तो आर्सेनल टाइटल हार गई थी। तो इसलिए ये बहुत ही पिवटल मोमेंट था। पर हाँ, मतलब प्रेशर बनाने के लिए भाई लिवरपूल बोरिंग भी हो जाता, तो प्रेशर बनाने के लिए अच्छा था। आर्सेनल के प्लेयर्स का एटीट्यूड भी अच्छा था, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने काफी बढ़िया गेब्रियल जूजेस को कौन सी दवा पिलाई खेला। गई है पिछले एक महीने में? मतलब जो मुझे लगता है कि विंटर में रोक लेगा स्ट्राइकर, अगर स्ट्राइकर वाला जो ऑप्शन आने वाला है खरीदने का आर्सेनल का, या हाँ। कोई भी प्लेयर फॉरवर्ड लाइन में, तो जिस तरह स्कोर कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है फॉरवर्ड लाइन में इनको एक प्लेयर चाहिए ही चाहिए। वो कैसा चाहिए, क्या इनके पास ऑप्शन है,
वो तो इनको चाहिए ही चाहिए। अब ऑप्शन इनको देखना पड़ेगा। पर हाँ जीसस, मुझे पूरा गेम ये कॉन्फिडेंस का ही गेम है। पहले पहले वो मारता और नहीं पड़ती। आपको जो भी प्लेयर है उसमें फेथ दिखाना है, ये खिलते खिलाते रहना है, खिलाते रहना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई जीसस सिटी में अच्छा था, फिर बीच में खराब हो गया, फिर अच्छा हो गया, सिटी की प्लेयर अचानक से खराब हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो पूरा कॉन्फिडेंस, स्ट्राइकर का गेम तो पूरा कॉन्फिडेंस का है, उसका तो यही है कि भाई मारना है नहीं मारना है, पूरा कॉन्फिडेंस का गेम होता है। आप बस मारते रहो, अगर पड़ जाएगी तो आपका दूसरा तीसरा गोल भी आएगा। क्रिसवुड को ही देख लो, गोल्डन बूट, अरे हम्म। उसकी उसकी रेस में गोल्डन बूट थर्ड है शायद, थर्ड पे है, है। थर्ड या वुड फोर्थ पे है। वुड वुड को देख लो, पिछले सीजन सिटी अगेंस्ट बहुत ही अच्छी मैच मैच की थी, सिटी को टाइटल हराने वाली। और उसके बाद अचानक से सीजन वो एकदम फॉर्म पकड़ लिया। स्ट्राइकर तो भाई, स्ट्राइकर का पूरा गेम तो यही होता है कि बस एक एक चली जाए ना तो फिर वो एंटिसिपेट करने लगता है कि यहाँ गिर सकती है, वहां गिर सकती है। वो भागेगा और कुछ करेगा, तो पूरा गेम उसी का रहता है। तो तो जितने लोग को लगता है कि आर्सेनल स्ट्राइक सेट पीस एफसी है, वो प्लीज लाइक करके अपना अपना वोट दे इसके लिए। तो हम्म। अगले मैच पे आ जाता हूँ। अगला मैच था लेस्टर 2-0 और सिटी 2। बहुत दिन हम्म। बाद जीती सिटी। बहुत ही कोई मतलब लगा पुरानी वाली सिटी लग रही थी, लेस्टर ने कुछ किया नहीं पूरे मैच में। लेस्टर और साउथहैम्पटन से आप किसी टीम को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रही किसी भी टीम को। तो लेस्टर और साउथहैम्पटन को जज करना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, ये अच्छे मोमेंट पे आए ये मैच सिटी के लिए। सिटी को जीत मिली। मैंने मैच देखा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट इंटरेस्ट जागा नहीं, तो इसमें इस बारे में शायद मुझे पता नहीं है। तो बताओ, तो बताओ। हालैंड ने गोल मारा ना इस मैच में। हाँ हाँ, लेने बोल हाँ, रहा तो हालैंड भी बहुत दिन बाद गोल मारा। और है। शायद पेप पेप के भी वो दिखी थोड़ी सी कि इतनी हार के बाद उसके चेहरे पे दिखा कि ये जीत बहुत ही ज्यादा जरूरी थी हाँ। ईयर एंड पे। पर सिटी पर तो बहुत पीछे हो गए, बहुत पीछे, अचानक से बहुत पीछे चली गई, मतलब एकदम। इस समय थर्टी वन उस पे पॉइंट्स पे जाता है। फुलहम और बॉर्नमथ और नॉटिंघम फॉरेस्ट सब चढ़ गए हैं उस पर। अगला अगले मैच पे आ जाते हैं, यूनाइटेड 0 न्यूकासल 2। ये मुझे हम्म। लगता है 7-8 हो सकता था। 8 न्यूकासल ऐसा कुछ हो सकती थी स्कोर लाइन जिस तरह खेल रहे थे। यूनाइटेड को यूनाइटेड को लकी था कि उसको मैनचेस्टर सिटी मिल गई, जो कि उसको भी नॉक पॉजिटिव टीम थी एक समय पे। और फिर जो मैनेजर चेंज वूल्स ने किया था, वूल्स का आप देखोगे तो वूल्स पहला गोल जब मारा तो इतनी अंडर कॉन्फिडेंट टीम थी कि वो भी पास नहीं बना पा रही थी, वूल्स भी नहीं बना पा रही थी पिछले पिछले मैच में। इस मैच में वो लोग आ गए इनफॉर्म न्यूकासल के अगेंस्ट। और भाई टोनाली टोनाली और जो लिंचन, और तीसरा क्या नाम है जो ब्राजील का। हाँ, गेमेरेस और गिमेरेस गिमेरेस। जोलिंटन। हाँ। इन जोलिंटन तीनों इन तीनों की जो एनर्जी है ना, आप उसके सामने भाई ले आए तो उन्हें एरिक्सन ले आया और कैसेमीरो ले आया तो भाई, और मेनू भी फॉर्म में नहीं है। तो पूरा मतलब गेम में मैच मैच ही नहीं था। ये लोग की एनर्जी इतना ज्यादा ये लोग प्रेस करते थे, तेज खेलते हैं, इतना अटैकिंग इनका माइंडसेट है। तो इस इनके सामने ये लोग तो मतलब कुछ भी नहीं। तो वहीं पे तुमने देखा पहला सब्स्टिट्यूशन, जर्सी का सब्स्टिट्यूशन जो था, वो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही खराब मोमेंट था। मतलब जैसे कि कहते हैं नो पॉइंट जो होता है ना, वो एक और नो हिट कर दिया यूनाइटेड ने इस मोमेंट में, जिसमें उन्होंने चीयर किया, जर्सी का क्राउड ने सब्स्टिट्यूशन चीयर किया जो हुआ। हाँ, टनल चला गया, सीधे अंदर चला गया था, हाँ, रोने फिर लगा उसने था। अपना लेके तो भाई प्लेयर को भी खत्म करने वाली बात है। ये तो जो नया प्लेयर आया है, नई साइनिंग है, बहुत ही ज्यादा, ये सबसे ज्यादा लो पॉइंट है। और मतलब जैसे तुमने कहा कि भाई स्कोर लाइन कुछ भी हो सकती थी इस मैच में, अगर वो लोग पेडल से हाथ में उठाते तो स्कोर लाइन कुछ भी हो सकती थी। तो पिछले मैच में भी तुमने ब्रूनो का देखा भाई, तो उनका बेस्ट प्लेयर है, पर इतना वो पेचुलेंट है कि उसने पैर पे चढ़ गया, रेड कार्ड ले लिया, वुल्स को गेम में आने दिया, जो वुल्स भी इतनी कॉन्फिडेंट टीम नहीं है। तो अ, अब जैसे कि रेलिगेशन की बात करें तो बहुत मजाक हो जाएगा। पर हाँ, बहुत सालों में बहुत रेलिगेशन 7 पॉइंट ऊपर यूनाइटेड, बहुत सालों में हाँ, बहुत ज्यादा लो है। दिस इज द लोएस्ट अभी दे हैव हिट टिल इन दिस 10 years। बट आई डोंट नो द फ्यूचर, मतलब उनके पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस चीज को अटेन कर सके। मैं कोच की भी गलती मानूंगा, जब उसके पास प्लेयर नहीं है तो वो हम्म। मतलब थोड़ा सा क्यों नहीं वो- ट्वीक कर रहे हैं। वो जिसकी वो उसकी हाँ। अटैकिंग वाली फुटबॉल है वही खेलने की कोशिश कर रहा है। हम्म। मिडफील्ड में भी एक क्रिएटिव और एक डिफेंसिव मिडफील्डर उतार दिया। एक के हम्म। पैर नहीं चलते, एक दौड़ नहीं पाता, तो दिक्कत तो होगी। दिक्कत तो भाई जब तक आप एरिक्सन को खिलाओगे दिक्कत होगी। देखो उन लोगों का जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस समर एक्सपायर कर रहा है, उन लोग को आप बाहर रखो यार। जॉनी इवेंस और नहीं लाओ, भले तुम अकेडमी प्लेयर खिलाओ, पर इन लोग को तुम्हें बाहर रखना पड़ेगा भाई। तुम बस एक ऐसा
तुम उनको पता नहीं क्या समझ के ले आ रहे हो, उसको फायरिंग लाइन में लगा दे रहे हो। इवन हेल्प करने आया था यंग यंग प्लेयर को, और फिर मैं कहूंगा बुचर ऑफ बुचर ऑफ डायमंड। अभी तक अभी दुकान तक बंद हो गई। जितनी गलतियां हैं सब उसी की है, सब उसी की है। तो जितनी भी गलतियां हो रही है, और फिर वही बात है कि डैलो और मतलब कोई इनोवेशन नहीं है कुछ, वाइब मोड के पीछे पास दे देता है। तो कुल मिला के प्लेयर की क्वालिटी जब अच्छी नहीं है तो टीम का आइडिया क्या हो सकता है, यही ब्रेंटफोर्ड वाला आइडिया होगा कि अब आप पूरा डिफेंड करो और मतलब फिर अटैक, फिर काउंटर अटैक पे देखो, ये आइडिया खेलना है या जेन क्या करना है। नहीं, वो 40 पॉइंट वाली तो जर्नल, अरे मतलब एकदम कंसर्न वाली बात होगी, 40 पॉइंट पहुंचेंगे कि। और मुझे मुझे ये भी क्यों नहीं पता क्यों लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा हारे तो ये सैक ना हो जाए कोच। हाँ मतलब सैक, सैक जैसे कि क्या बात है कि सैक करके सैक तो नहीं करना चाहिए, पर हाँ मतलब इसको कुछ तो वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कुछ करना पड़ेगा कि पॉइंट्स निकाले, क्योंकि आप ड्रॉ भी निकालते हो तो आपका वो बना रहता है, आप जब ड्रॉ भी नहीं निकालते हो तो कुछ भी नहीं बन, तो फिर कुछ भी नहीं बनता। और इस तरह से सड़क से जो खत्म किया है ना, सड़क के खत्म का वाली बात है, वो वुल्फ ने भी इनके साथ किया, क्योंकि मतलब इनका एक रेड कार्ड हो गया था। तो इस मामले में भी दूसरा पॉइंट है, गोल्स कहीं से आते नहीं दिख रहे हैं। भाई गोल आएगा कहाँ, गोल मारेगा कौन? तो ये वाला बस अमाज के अलावा कोई नहीं दिख रहा। अमाज एक अच्छी टीम में एक डिसेंट सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। अभी ये किसी भी टॉप 6 टीम में कोई भी एक प्लेयर नहीं जाएगा। तो पूरा ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो अगले मैच पे आ जाते हैं। अगला मैच वेस्ट हैम 0 लिवरपूल 5। हम्म। कहीं नहीं दिखी मुझे पूरे मैच में कोई प्रॉब्लम, भले कूडोस ने जो मारा था पोल, हाँ लेकिन तब भी मुझे पूरे गेम में नहीं दिखा हाँ। प्रॉब्लम। टोटल 1-0 पे मारा था पोल, पर कुल मिला के बात ये थी कि देखो पता नहीं इतनी पैसे खर्च करके वेस्ट हैम ने एक मिडफील्ड पे स्पेंड किया है, और उनकी मिडफील्ड भाई सूचक और पैकेटा और ये लोग के बस का नहीं है। वही प्रॉब्लम है, सेम यूनाइटेड वाली प्रॉब्लम है कि उन्होंने खर्च किया पर उसमें एनर्जी नहीं है, और उन्होंने वॉर्ड प्रोस को लोन कर दिया है वहाँ नॉटिंघम फॉरेस्ट का लोन, साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन नॉटिंघम साउथहैम फॉरेस्ट का लोन किया, अच्छा, नॉटिंघम नॉटिंघम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। तो वो तो थर्ड पे अच्छा। चल रहा है, इतना खेलता नहीं, वो अलग बात है। पर पर इनकी मिडफील्ड में बहुत बड़ा क्राइसिस है, एंटोनियो का एक्सीडेंट हो गया और फुलक्रूग फिट नहीं है, ये क्राइसिस बहुत ज्यादा है। पर हाँ मतलब लिवरपूल को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि लिवरपूल अपना काम कर रही है, और बहुत ही तगड़ा फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अनमैच्ड, मतलब ऐसा मैचिंग, मतलब चैंपियंस लीग में देख लो, चैंपियंस लीग में, और जो अ, पूरी फॉरवर्ड लाइन है, गैक्पो, लुइस, या फिर सलाह तो है ही, या फिर सब लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, सब लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम खेल रहे हैं, ग्रावेन बैक, मैकेलिस्टर, पूरी टीम ही बहुत अच्छा खेल रही है। रॉबर्टसन को मैं मान सकता हूँ कि रॉबर्टसन एक वो इतना एवरेज गेम खेल रहा है, पर बाकी पूरी टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है, और गोल मारने के बाद भी बहुत ही कंपोज, बहुत पूरे गेम में कंट्रोल में। तो इसलिए उसको ऐसी टीम चैलेंज कर सकती है जैसे न्यूकासल ने किया, जो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी होती है टीम में। तो बाकी टीमों में ये नहीं दिख रहा है, अब देखते हैं कि प्रेशर आने पे कैसा करती है स्लॉट की टीम, पर अभी तक तो बहुत अच्छा चल रही है। तो यूनाइटेड अगला मैच है लिवरपूल यूनाइटेड है, तो सलाह को अपना कैप्टन एनफील्ड, बनाइए आप। एनफील्ड पे लास्ट मैच आ जाते हैं। स्पर्स 2 वुल्व्स 2। हाँ ये मैच तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि और भी सारे साइमल्टेनियस मैच चल रहे थे, तुमने तो देखा? नहीं नहीं, ये इस समय लिवरपूल का भी चल रहा था शायद इसी हाँ समय। लिवरपूल का चल रहा था, हाँ लिवरपूल चला था कि कोई मैच चल रहा था। एक्सपेक्टेड था कि देखो यूना जो है यहाँ, मतलब वुल्व्स का जो न्यू मैनेजर कुछ है वो दिख रहा है, न्यू मैनेजर कुछ वुल्व्स ने किया है, और जो टॉटनहम का डिफेंसिव लाइन है वो वीक है। फिर वही बात है कि यार आप कितना, उनका विकारियो भी चला गया तो कितना आप डिफेंड करोगे। और सबसे मजेदार बात है कि काफी लोग सस्पेंड हुए हैं, एक बार पांचवा येलो कार्ड लेके कूना है, और मैंने 2-3 लोग देखे जो पांचवा येलो कार्ड लेके सस्पेंड हुए हैं। तो एक प्लेयर जिसके लिए टीमें जाएंगी इस बार वो क्यूना ही है, क्योंकि हाँ, मैं तो वो बहुत बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम खेल रहा है, बहुत ही, और यूनाइटेड को तो नचा दिया था एकदम। तो उसका, और हाँ एक गेम हम लोग को बात करनी चाहिए जो चेल्सी वर्सेस फुलहैम वाला गेम था। हाँ। उसमें नहीं, और मैथ्यूज हाँ को ना आर्सेनल आर्सेनल का बहुत स्पेकुलेशन है कि जाएगी, हाँ। क्योंकि नंबर 9 जो है वो बहुत सही खेल रहा है। हम्म। बहुत बढ़िया खेल रहा है, वाइड भी खेल सकता है, सेंटर में भी खेल सकता है, तो हाँ मतलब एक एथलेटिको अच्छा से आया, बात है। एथलेटिको से आया था ना, एथलेटिको में अच्छा इतना अच्छा। नहीं कर पाया था।
अच्छा अच्छा, हाँ मतलब स्टार्ट नहीं मिल रहा होगा क्योंकि बहुत ही प्रैग्मेटिक कोचिंग है वहाँ की। अ, हाँ, फुलम क्या और तो उसके क्या बारे में चल। बात करें, चेल्सी, हाँ। हाँ चेल्सी हाँ। फुलम का गेम देखेंगे तो फिर से आप देखेंगे इवोबी का फॉर्म काफी ऊपर गया है। रॉबिन्सन जो दोनों स्विंग पे खेलते हैं काफी बढ़िया खेलते हैं, और एक विल्सन एक सुपर सब बनकर आ गया। तो उस गेम में 1-0 लीड थी। और जो कमबैक किया है, जो दो सब्स्टिट्यूट थे यूनिस और विल्सन, तो उन्होंने जो कमबैक किया है वो मुझे लगता है कि चेल्सी जीत रही थी 1-0, और वो टर्निंग पॉइंट है क्योंकि वो चेल्सी का कॉन्फिडेंस डेंट किया एक्चुअली। अब वो 1-0 अगर जीत जाती तो शायद उसका कॉन्फिडेंस बना रहता। तो वो मोमेंट ऑफ द गेम वीक है, मोमेंट ऑफ द दो गेम वीक है, जो वो 5-10 मिनट थे, क्योंकि क्राउड बहुत ही एक्साइटेड था। टैंपा के साथ बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि यार अब जीतेंगे, सेलिब्रेट सेलिब्रेट कर रहा था। और मैच बहुत तगड़े से टर्न हुआ था, तो वो मतलब एक क्लासिक प्रीमियर लीग मोमेंट था जिस तरह से मैच टर्न हुआ। मेरे लिए तो जोशुआ जर्क्सीज का जो सब्स्टिट्यूशन था और वो अंदर चला गया, वो हाँ भी नहीं मेरा, उसके बाद बाहर ला के उसको फिर बैठवाया गया हाँ, बाहर था। लाके उसको जिसने फिर ये किया था वो बहुत गलत काम किया था। हाँ नहीं ठीक है, बाहर बैठना चाहिए मतलब, पर फिर भी उससे बात भी करनी चाहिए कि मतलब आपकी गलती नहीं है भाई, सिस्टम की गलती है कि उसको ऐसे सिस्टम में खिला दिया, वाइड खिला दिया, दोनों वो हो गया। तो भाई प्लेयर तुमने फायर कर दिए गारनाचो, और वो तुमने उसको वहां खिला दिया, तो सिस्टम की गलती है। तो जर्सी भी एक हैवर्ट की तरह है, मतलब ना इधर का है ना उधर का, स्ट्राइकर भी नहीं है कंप्लीट कंप्लीट, वो भी नहीं है, ग्रीजमैन टाइप है। तो हाँ इस बार ये है। तो मोमेंट ऑफ द गेम भी तो गया, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कोई बोल्ड प्रिडिक्शन इस ईयर का, मतलब मिड यानी ये प्रीमियर लीग खत्म होने यहाँ से लेके प्रीमियर लीग, कोई बोल्ड प्रिडिक्शन, बोल्ड मतलब बोल्ड होना चाहिए प्रिडिक्शन। बोल्ड प्रिडिक्शन तो क्या ही कर सकते हैं। वो बोल्ड प्रिडिक्शन ये कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं कि सोचने दो। बोल्ड प्रिडिक्शन ये है कि जॉन ड्यूरैन के लिए ओवर 100 मिलियन की बिड आएगी। विंटर में। नहीं नहीं, विंटर। समर, इस समय, फर्स्ट तो सी उससे समर। उससे पहले बताओ, ये सीजन खत्म होने से पहले। अच्छा, इस सीजन में बोल्ड तो भाई एक तीसरी रेलीगेटेड टीम का ही कर सकते हैं। जो तीसरी रेलीगेटेड टीम कौन सी होगी, जो कि यूनाइटेड। वो ढूंढना मुश्किल हो रहा है, वो मतलब थोड़ा कठिन हो रहा है कि किसको रेलीगेट किया जाए तीसरे नंबर पे। वो सबसे कठिन सवाल है। मैंने पिछली बार किसको बोला था? तुमने साउथहैम्पटन, लेस्टर और शायद हाँ, इप्सविच, नहीं नहीं नहीं, तुमने स्विच बोला था। ब्रेंटफोर्ड को बोल, नहीं किसी को बोल रहे थे, वुल्फ को बोल रहे थे शायद। बूल्स को बोल रहे थे, बूल्स में, क्रिस्टल पैलेस में कौन होगा, ये बहुत मुश्किल। आप, मेरा बोल्ड प्रिडिक्शन ये है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट फिनिश नहीं करेगी टॉप 4 में। मेरा है कि या तो टॉटनम एक ट्रॉफी जीत रही है, हम्म या तो यूरोपा लीग या एफए कप या हम्म। कैरेबो कप नहीं जीते, कैरेबो कप तो लिवरपूल के साथ है। या फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट यूरोप में खत्म कर रही, मतलब यूरोप यानी यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग। यूरोपियन पोजीशन तो ठीक है, पर चैंपियंस लीग कर रही है कि नहीं कर रही है, फोर्थ पे। नहीं वो मुश्किल है, सिटी आ जाएगी, सिटी आ जाएगी टॉप 4 में। हम्म। अच्छा, हाँ सिटी का प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल है कि सिटी अब यहाँ से कहाँ जाएगी अगले 6 महीने। तो गेम वीक 20 के प्रिडिक्शन पे आ जाते हैं। पहला मैच स्पर्स न्यूकासल। स्पर्स और न्यूकासल, हाँ मतलब अगेन गोल स्कोरिंग फिएस्टा होगा। पर डर अगेन ये है कि कहीं ओवररन ना हो जाए, मतलब स्पर्स ओवररन ना हो जाए, क्योंकि अब फाइनली पिछले सीजन के ब्लिप के बाद और स्टार्टिंग सीजन में थोड़ा सा अंडर द रेडार जाने के बाद न्यूकासल बहुत तगड़े फॉर्म में आ चुकी है। तो और उसके जो हॉल है और लिब्रामेंटो है, ये लोग अब ये लोग विंग बैक, ये लोग सेटल हो रहे हैं। तो इन इस गेम काफी फॉर्म में है, तो इसलिए मैं प्रिडिक्ट करूंगा 3 न्यूकासल 2 स्पेन। मेरा भी यही है। थ्री हम्म। 3-1 3-2। पैलेस चेल्सी, पैलेस के होम पे है। पैलेस के होम पे है, तो पैलेस 1 चेल्सी 1, क्योंकि पैलेस ठीक है मतलब अभी उतनी इंप्रेसिव तो नहीं है जैसे पहले रही है, पर हाँ अपने दिन पे ओवरटर्न कर सकती है। चेल्सी का देखना पड़ेगा, चेल्सी पिछली 3 मैचों से वो अटैकिंग फ्लो नहीं आया जर्सी में जो आता है। वो लोग पीछे ब्लॉक में बैठ गए हैं, टीमें ब्लॉक में बैठ गई हैं पीछे, हम्म। तो उसको ब्रेक करना मुझे थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है ड्रॉ होगा, 1-0 हम्म। ड्रॉ। 0-0। अगला सिटी वेस्ट हैम और मुझे लगता है इस मैच के बाद सैक हो जाएगा लोपेटेगी, सिटी लोपेटेगी। वेस्ट हैम। हाँ। सिटी वेस्ट हैम, सिटी 3 वेस्ट हैम 0। मुझे 2-0 2-0। अब हम्म। इम्पोर्टेंट मैच, अब दो इम्पोर्टेंट मैच पे ब्राइटन आर्सेनल, ब्राइटन के होम पे। ब्राइटन के आर्सेनल ने होम पे, एक तो
एक टफ ब्रेंटफोर्ड मैच तो आर्सेनल निकाल ने लिया। जीत लिया। हाँ, आर्सेनल का ये टफ मैच था, मतलब अब ब्राइटन भी टफ है पर ब्राइटन फॉर्म में नहीं है। अगर आर्सेनल इसी स्पिरिट के साथ खेलेगी तो शायद जीते, और मतलब बहुत इंजरीज है, बहुत निगल्स है, तो साका के बिना देखते कैसे सर्वाइव करते हैं। और इस मंथ शायद आर्सेनल लिवरपूल के 9 मैच होंगे, 8 होंगे इस मंथ जनवरी में। तो हाँ, आर्सेनल 1, ब्राइटन 0। ब्राइटन 1 आर्सेनल 1। क्लोज ही रहेगा और आर्सेनल। और दूसरी बात है, आर्सेनल को अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, प्रेशर से बनाया हुआ है। पर ओनली लिवरपूल के स्ट्रगल्स पे ही आर्सेनल जीत सकती है, क्योंकि आर्सेनल पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है उसके अभी जो गेम चल रहा है। तो हाँ, नेरी के लिए वर्ड ऑफ कॉशन की शायद साका का जाना एक नया टैलेंट निकाल दे आर्सेनल से। आज सही खेला था बहुत। बहुत सही खेला था। आखिरी मैच लिवरपूल यूनाइटेड एनफील्ड पे। अह, अह, मैं पहले बोल रहा था लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7-0 होगा, 8-0 अह, होगा, 0 होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जीतेगी लिवरपूल, लेकिन बहुत 2-0 या ऐसे जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। लिवरपूल किल के लिए नहीं जाएगी शायद, कि मतलब 3-0 3-0 रखेगी, और जैसे कि अगर यूनाइटेड ट्रेल भी कर रही है तो उसको डिफेंड करेगी और मतलब 2-0 रखना चाहेगी। तो हाँ, मतलब सिनारियो तो ऐसा बन सकता है, मतलब अगर वो लोग चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं, उनकी फॉरवर्ड लाइन चाहे तो एंजॉय कर सकती है, और जॉर्जिया भी है तो हाँ, मतलब होप तो नहीं है। पर यूनाइटेड को थोड़ा सा फाइट दिखाना होगा, हाँ मतलब, क्योंकि इसने जो कहा ना, क्या कहते हैं, एमोरिम ने कहा कि वी विल नॉट चेंज, आई एम सेलिंग एन आइडिया एंड आई विल स्टिक टू इट। इफ ही सेलिंग दैट आइडिया ओनली एंड ही विल, इफ ही स्टिक्स टू इट, तो वो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत बुरे दिन देखने पड़े, क्योंकि जो प्लेयर है उसके नहीं है। आपने आर्टेटा को ही देखा होगा, आर्टेटा ने जो टीम ओन की, उसने भाई ड्रॉ की टीमों को शुरू कराया कि भाई तुम लोग ड्रॉ ही ले लो, गोल ना मारो, तुम 0-0 कराओ, तुम इसको 0-0 कराओ, तुम लोग की क्वालिटी जो है उससे 0-0 कराओ। तो पहले और एक्सपेक्टेड ये था कि भाई ये टीम फोर्थ के लिए लड़ेगी, अब ये टीम 1 और 2 के लिए लड़ रही है। तो ये लोग नहीं देखते यार, अभी भी मजाक उड़ाते रहते हैं आर्टेटा का, आर्टेटा के उसका कि उसने 40 किया। तो वो तो मतलब एक मेंटर वाला है। पर आपको थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पहले रिजिलियंस लाना पड़ेगा टीम में। और वो अभी उसकी बहुत कमी है कि भाई क्रॉस बस आ रहे हैं तो तुरंत गोल पड़ जा रहा है, तो और सेट पीस पे तो बहुत ही खराब, मतलब सेट पीस का तो कुछ भी इनका खेल खुला नहीं है, सब लोग मार के चले जा रहे मेरे हिसाब से टीम पे डिपेंड करेगा, अगर थोड़ा भी उसने प्रैग्मेटिक होके सोचा हैं। तो हो सकता है स्कोर लाइन कम रहे, नहीं तो आराम से 3-0 जीतेगी लिए। और क्योंकि हम्म। एनर्जी भी नहीं कंजर्व करेंगे, जितना मैंने स्लॉट में देखा है कि 2-0 आप होते हैं तो ये लोग मतलब वो इंस्टिंक्ट कम कर लेते हैं अपनी, आराम से हाँ, हाँ, पासिंग आराम, पासिंग पीछे खेलने लगते हैं। हाँ, आराम से खेलते, पूरा गेम कंट्रोल कर लेते हैं, गेम गेम की एनर्जी किल कर देते हैं। तो इसलिए वो बस एक मोमेंट ढूंढते हैं मारने का। ठीक ठीक, आउटरो दे दो। हाँ, तो आउटरो इस आपने देखा होगा कि लगातार 2-3 वीक में इतने सारे मैचेस हुए, लिवरपूल ने अपने पूरे इस रन में अपना अपना जो लीड है वो मेंटेन की है, जो अप्रोक्स 9 पॉइंट्स की है, गेम इन हैंड भी रह गया है। तो उसके बाद लास्ट फोर्थ जनवरी के बाद कैरेबाओ कप और एफए कप का एक वेव आएगा, तो उसमें हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। और इसको लिवरपूल को इस रन को अच्छे से फिनिश करना है, और उनके सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड हो। अगेन बिग गेम, पर इस गेम में बिग स्कोर लाइन्स हमें देखने को मिली है, और काफी लिवरपूल फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड कोई शॉक पुल ऑफ कर सकती है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आर्सेनल अपना प्रेशर बनाए रखती है कि नहीं, क्योंकि अगर आप प्रेशर नहीं बनाओगे तो जो प्रीमियर लीग सीजन का मजा है वो खत्म हो जाएगा। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब। ठीक ठीक। ठीक है, चलो।